डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और मेरे सभी डियर फ्रेंड और सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। आप लोगों के लगातार मिल रहे समर्थन और लगातार मिल रहे सुझावों और सपोर्ट के आधार पर लगातार हम लोग सामान्य अध्ययन के विषय के इस सेशन को निरंतरता के साथ में आप सभी लोगों के सहयोग से जारी रखने में हम सफल हो पाए। प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक, ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ भी रहे हैं और आप सभी लोगों के जो सुझाव, कमेंट्स हमें मिलते हैं उस सबका मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस पर चर्चा करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबा करके। तो आज आप सभी लोगों के सहयोग से निरंतरता की इस कंटिन्यूटी के सेशन में आज हम बायोलॉजी के एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और बायोलॉजी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आता है और एक प्रश्न या दो प्रश्न इससे जुड़े हुए होते हैं परीक्षाओं में। तो इसमें से आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के सामने ये टॉपिक है और इस टॉपिक का नेम है लाइसोसोम। तो सेल ऑर्गेनेलीज के या साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी का जो टॉपिक हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं उस साइटोलॉजी के सेशन में लाइसोसोम कोशिका का एक अंगक है और लाइसोसोम परीक्षाओं में आत्महत्या की थैली के नाम से पूछा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाने वाला लाइसोसोम, आखिरकार इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेली साइटोलॉजी कोशिका में एक महत्वपूर्ण अंगक जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक ऐसा अंगक होता है जिसकी बाहरी परत कोशिका या कला विहीन होती है, अर्थात इसे कला विहीन अंगक भी कहा जाता है, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, कला विहीन अंगक भी कहते हैं। तो एक नाम यहाँ पर कला विहीन अंगक, एक नाम, सब टाइटल, उपनाम या इसकी एक संज्ञा और हमारे सामने उपस्थित हुई। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली तो कहते हैं, साथ साथ में इसकी ये जो बाहरी कवर देख रहे हैं आप, बाहरी इसका कवर है या प्लाज्मा लेमा इसके ऊपर जो चढ़ी हुई है वो बहुत ही कलाविहीन होती है, अर्थात बहुत ही छिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, नथिंग होती है, इसलिए इसे कलाविहीन अंगक भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की, हु वाज डिस्कवर्ड द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज अर्थात लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड in 1974 by डी डुवे। 1974 में डी डुवे 1974 में डी डुवे ने इसकी खोज की। तो 1974 में डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम की खोज करने के लिए डी डुवे वाज रिवार्डेड बाय नोबेल प्राइज विद नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज उन्हें दिया गया था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो डी डुवे ने 1974 में जब लाइसोसोम की खोज की तो उसके लिए उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लाइसोसोम गाल्जिकाय व अंतःप्रद्रवी जालिकाओं के टूटने से, विखंडन से बनते हैं। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि लाइसोसोम का निर्माण गाल्जिकाय और अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जिकाय, जिसे हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, गाल्जिकाय जिसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है जिसकी खोज कियार पोर्टर ने की है। इन दोनों अंगों के टूटने से, दोनों कोशिका अंगों के टूटने से ही
आत्महत्या की थैली या लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम में बहुरूपता होती है, अर्थात लाइसोसोम पॉलीमॉर्फी को दर्शाता है। लाइसोसोम 4 प्रकार से, यहां पर मैंने बताया आपको कि यहां पर 4 प्रकार से लाइसोसोम का विवेचन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। एक तो प्राथमिक कला का लाइसोसोम, दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा अवशिष्टकाय लाइसोसोम और चौथा स्वभक्षी रिक्तिकाओं वाला लाइसोसोम। तो लाइसोसोम 4 प्रकार से अपने अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज हमारी ये है कि प्राथमिक कला का जो लाइसोसोम होता है वो प्राथमिक कला का लाइसोसोम कोशिका द्वारा किसी भी तरीके से इंडोसाइटोसिस अर्थात एक कोशिका जब किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ को अपने अंदर खींच लेती है, अंदर की तरफ खींचती है, तो इंडोसाइटोसिस अर्थात अंदर की तरफ किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ जब कोशिका द्वारा खींच लिया जाता है तो उसका पाचन करने का काम प्राथमिक लाइसोसोम का होता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल द्वारा खींचे गए भोज्य पदार्थों का डाइजेशन करने का काम करता है। दूसरी बात करते हैं द्वितीयक सेकेंडरी लाइसोसोम। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड स्टेप ऑफ लाइसोसोम दैट इज नॉन एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में प्रोसेस होती है कि सेल में जो भी लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसी के द्वारा ये लाइसोसोम भोजन का पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो एक बात यहां पर क्लियर समझ लीजिए, टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट सेकेंडरी लाइसोसोम सेल के अंदर जितना भी लिपिड्स है, वसा है, फैट है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर है, संग्रहित होता है, उसी को डाइजेस्ट करके पाचन करके कोशिका का अन्य प्रकार का जैविक रासायनिक कार्य करती है। तीसरी बात करते हैं अवशिष्ट काय की बात करते हैं। तो अवशिष्ट काय की बात करने के लिए यहाँ पर रेजिडुअल जो बॉडीज है, तीसरी स्थिति बनती है पॉलीमॉर्फी में या बहुरूपता लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की बहुरूपता में रेजिडुअल बॉडी का काम क्या होता है? तो अवशिष्ट काय की स्थिति होती है कि कोशिका के अंदर अगर किसी भी प्रकार से किसी भी कोशिका की डेथ हो जाती है या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मटेरियल है जो नष्ट हो चुका है तो उस या नष्ट होने की स्थिति में है, तो ये लाइसोसोम कोशिका को नष्ट कर सकता है, उसके अंदर के अन्य पदार्थों को स्वतः फट करके स्वयं ऑटोलिसिस करके स्वयं अपने आप को फाड़ देता है, अपने आप को मार देता है और कोशिका के उस पदार्थ को या स्वयं कोशिका को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए इसे अवशिष्ट काय के रूप में भी जाना जाता है। तो तीसरा पॉलीमॉर्फी का यह तरीका बहुरूपता का। चौथी बात करते हैं स्वभक्षी रिक्तिकाएं। कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम एज अ ट्रिगर एज अ सेल डिवीजन, कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना भी है, साइंटिस्टों का यह मानना भी है कि लाइसोसोम जब स्वयं फटता है, डिवीजन होता है, उसका विभाजन होता है, तो उस विभाजन के आधार पर कोशिकाओं का विभाजन भी होता है। तो सेल डिवीजन करने में भी वैज्ञानिकों का ये मत है, ये उनका कंसेप्ट है, थ्योरी है, उनका ये मानना है, थीसिस भी है, सभी प्रकार की चीजों को मैंने इंक्लूड किया है। तो ऐसा माना जाता है, उन लोगों का ये मत है कि रिसेंट व्यू है उनका कि स्वभक्षी या ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के आधार पर लाइसोसोम की चौथी अवस्था यह है कि इसके फटने से कोशिकाओं का विभाजन होता है और अनेक प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ऐसी स्थिति आती है, तो अर्थात इसकी बहुरूपता के सिद्धांत भी होता है। तो प्राथमिक कला इंडोसाइटोसिस अर्थात कोशिका किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ का भक्षण करती है तो उसका पाचन करता है। दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अन्य प्रकार के जितने भी खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं, स्टोरेज होते हैं, उनका डाइजेशन करने का काम करता है। तीसरा अवशिष्ट काय अर्थात कोशिका के अंदर के विभिन्न प्रकार के नष्ट हुए पदार्थों को स्वयं अपने आप को नष्ट करके उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है, तो रेजिडुअल बॉडीज होता है। और उसके बाद में बहुरूपता में स्वभक्षी रिक्तिकाएं या ऑटोफेजिक वैक्यूल्स अर्थात जब ये स्वयं फटता है तो सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो इस आधार पर भी इसकी बहुरूपता को समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली ये एक प्रकार से एंजाइम साबित करने वाले पदार्थों में ज्यादा मुख्य रूप से पाया जाता है। तो लाइसोसोम की मैं स्थिति को मैं क्लियर कर दूं आपको कि लाइसोसोम किडनी, पैनक्रियाज या अग्न्याशय
थायराइड ग्लैंड्स है, मस्तिष्क है, लीवर है, अर्थात एंजाइम्स को स्रावित करने वाले अंगकों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अग्न्याशय यानी पैनक्रियास, किडनीज, गुर्दे, थायराइड ग्लैंड्स, लीवर, ब्रेन, मस्तिष्क, अर्थात कोशिकाओं अर्थात शरीर के ऐसे अंग जिनसे ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स का श्रावण होता है, सीक्रेशन ऑफ द एंजाइम्स होता है। तो एंजाइम्स के श्रावण के लिए जो आवश्यक एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं उनमें विशिष्ट रूप से लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर भी स्वयं कुछ ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं जो भोजन का पाचन करने का काम भी करते हैं, किंतु अगर किसी कारणवश ये बाहर निकल आते हैं तो कोशिका स्वयं नष्ट हो जाती है और ये लाइसोसोम भी नष्ट हो जाता है। जैसे प्रोटीएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम, फास्फेटेज एंजाइम, दीज आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन दैट, अर्थात इसके अंदर प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, फास्फेटेज, इस टाइप के अनेकानेक एंजाइम्स आदि एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स इतने महत्वपूर्ण है इसके लिए कि इसके आधार पर एक कोशिका का पाचन करता है। तो लाइसोसोम का लाइसो और सोम दो शब्दों का यहाँ पर एक लैटिन भाषा का शब्द है लाइसो। लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव और सोम मीन्स बॉडी, अर्थात इस प्रकार का एक पाचक निकाय, इस प्रकार का पाचक सिस्टम, पाचक काय, जिसके आधार पर भोजन का पाचन भी होता है, किंतु इसके अंदर भरे हुए यदि ये हार्मफुल, यहां से कह सकते हैं कि हार्मफुल अगर एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, क्योंकि राइबोसोम के पास में स्वयं का एक लाइसोसोम के पास में एक लाइसोसोम के पास में रेजिडुअल एंजाइम्स भी स्वयं का होता है, लाइसोसोमल रेजिडुअल एंजाइम, जिसकी वजह से ये बाहर जब एंजाइम्स निकलते हैं तो निकलने के साथ साथ स्वयं लाइसोसोम को भी नुकसान पहुंचाते हैं और पूरी कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। तो इस आधार पर यह सिद्ध होता है, हेंस प्रूफ दैट, कि लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली है, अर्थात किसी भी प्रकार से यहां पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है कि इसके स्वयं के एंजाइम्स और लाइसोसोमल डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलते हैं तो इसे भी नष्ट करते हैं और स्वयं संपूर्ण कोशिका को नष्ट करते हैं। इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन ये करते हैं कि अंतःप्रदर्भी जालिका और गालसिका के टुकड़ों से बना होता है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कलाविहीन अंगक है, बहुत ही नगण्य प्रकार की कह सकते हैं कि विदाउट मेम्ब्रेन झिल्ली से ढका हुआ होता है। डी डुबे ने 1974 में इसकी खोज की है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लाइसोमीज डाइजेस्टिव समीज बॉडी, अर्थात पाचक अंग के रूप में काम करता है। इसके अंदर भरे हुए प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस, फास्फेटेज, अनेक प्रकार के एंजाइम्स आवश्यक पाचक एंजाइम के तरीके से काम करते हैं, किंतु यदि बाहर निकल आते हैं तो इसे भी नष्ट करते हैं और साथ साथ में संपूर्ण कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। 4 प्रकार की पॉलीमॉर्फी या बहुरूपता के आधार पर ये 4 प्रकार से हैं। प्राथमिक लाइसोम, द्वितीयक लाइसोम, अवशिष्ट काय, स्वभक्षी और रिक्तिकाएं, इनके बारे में हम सभी लोग बात कर चुके हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें प्लीज़। थैंक